नमस्ते बेटा। अ, नमस्ते बाबा। आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। बेटा आप मुझे पहचानती नहीं है। मुझे कुछ काम करने को मिल जाएगा क्या? माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं है करने को। कोई बात नहीं बेटा, मैं कहीं और देखता हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। बाबा, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? बेटा तबीयत ठीक है मेरी, थोड़ी कमज़ोरी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। लेकिन क्यों नहीं खाया बाबा? 2 दिन से कुछ काम नहीं मिला तो खाने का इंतज़ाम ही नहीं हो पाया। आप अंदर आइए, मैं आपको खाना देती हूँ। अगर कुछ काम है तो करवा लो, उसके बदले में खाना दे दो। ऐसे मुफ्त का खाना नहीं चाहिए। काम तो मैंने सुबह ही कर लिया था। मैं, मेरे पति और मेरी छोटी सी बिटिया रहते हैं इस घर में। कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए और खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, मुफ्त का खाना भीख मांगने के बराबर होता है, और भीख में मिला खाना ना तो मैं ऐसा खाना खा सकता हूँ और ना ही अपनी बीवी को खिला सकता हूँ। आपकी बीवी? कहाँ है आपकी बीवी बाबा? यहीं एक पास की बस्ती में रहते हैं हम दोनों। बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं सकती, दवाई खिलानी होती है रोज, इसलिए खाना भी चाहिए होता है। काम करके जितना मिलता है उससे कभी दवाई और कभी खाना ही खरीद पाता हूँ बस। आपके कोई बच्चे नहीं हैं क्या? 2 बेटे हैं, लेकिन वो होकर भी नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं बाबा, आप क्या कह रहे हो? जब बच्चे अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें तो उनका होना ना होना एक बराबर है। मेरा एक बेटा विदेश में है और एक इस शहर का जज है। सबको इंसाफ दिलाता है, लेकिन अपने माँ बाप के साथ नाइंसाफी कर रहा है। उन दोनों की हाई स्टैंडर्ड लाइफ में हम दोनों की कोई जगह ही नहीं थी। जिस माँ ने उसे इस लायक बनाया, उसने बीमार होने पर उसे ही घर से निकाल दिया। कभी ये नहीं सोचा कि बचपन में रात भर जब वो रोता था तो माँ उसे चुप करवाती थी, सारी रात उसके लिए जागती थी। लेकिन अब उसी माँ की खांसी की आवाज़ से वो सो नहीं पाता, उसे दिक्कत होती है। पता है बेटा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वो एक बेजान सामान की तरह हो जाते हैं। जब तक मन है तब तक इस्तेमाल करो, वरना उठाकर बाहर फेंक दो। अब हम भी अपने बच्चों के लिए बेकार थे, इसलिए हमें भी घर से उठाकर बाहर फेंक दिया। बस बेटा, इतनी सी कहानी है मेरी। अच्छा अब चलता हूँ, शायद कहीं कुछ काम मिल जाए। रुकिए बाबा, मैंने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था और मेरे पति के माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे। हम दोनों ही अनाथ हैं। क्या आप हमारे बाबा बनेंगे? तुम्हारा बाबा? हाँ बाबा, मैं अभी आई। क्या आप मेरी बिटिया के दादा और नाना दोनों बनेंगे? देखो बाबा, दादा और नाना का काम होता है अपने पोती और नाती को खिलाना, तो आप रोज मेरी बिटिया को खिलाएंगे और मैं आपके लिए और माँ के लिए खाना बना कर दूंगी। बाबा, अब आप मना मत करना, मैं फ्री में खाना नहीं खिला रही हूँ आपको। आप हमारी बेटी को खिलाएंगे, इस तरह आपको काम मिल जाएगा और मेरी बेटी को दादा नाना का प्यार। प्लीज बाबा, अपनी बेटी की आप इतनी बात नहीं मानोगे? जाओ, अपने नाना के पास जाओ।